हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये मंथ की अप्रैल मंथ की रीडिंग है, ठीक है। स्कॉर्पियो सन साइन एंड मून साइन आपकी अगर है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके एंड या गाइज, आप पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पे मुझे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या है फॉर अप्रैल मंथ। वी हैव नाइन्थ हाउस, ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स, एंड यहाँ पे है प्लूटो। ओके, आपके होराइजन्स ऑब्वियसली एक्सपांड हो रहे हैं, कुछ कुछ प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे। लक एंड फॉर्चून की भी एनर्जी है क्योंकि नाइन्थ हाउस है, जुपिटर का ये होता है राइट। सैजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे। सो आपका लक बढ़ रहा है एंड ऑल्सो आपकी लर्निंग बढ़ रही है, मतलब आप कुछ सीख रहे हो। आप अपना अकेडमिकली भी कुछ सीख रहे हो, स्पिरिचुअली भी, आध्यात्मिक कहते हैं ना कि आध्यात्मिक तरीके से अपना आगे बढ़ना सोल जर्नी पे, वो भी आपकी लर्निंग हो रही है। या तो कोई ना कोई नया सब्जेक्ट है, नया इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है जो आप सीख सकते हो इस मंथ में। यहाँ पे एंग्जाइटी आया है, रेड कलर इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक। रेड कलर रूट चक्रा का कलर होता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, बहुत सारे कार्ड आ गए। सन, ओके, एंड सेक्रल चक्रा एंड ऑल टाइड अप। लेट्स सी, किसी चीज़ की परेशानी है आपको, लेकिन यहाँ पे सन फिर से आ ही गया, बट वो परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे एंडिंग है। एंड इक्लिप्स के बाद आई थिंक ये जो है वो एंग्जाइटी आपकी इक्लिप्स तक रहेगी, शायद 8 ऑफ अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद कंप्लीट चेंज है विद इन 1 वीक ऑफ 1 अप्रैल। कुछ लोगों का एक्चुअली फर्स्ट वीक से ही चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होगी, सी यहाँ पे भी 18 है जो 9 बन रहा है, तो 9 इज कंप्लीशन ऑफ अ कार्मिक साइकिल। यहाँ पे कुछ एंडिंग है आपकी, और एक बहुत बड़ी एंडिंग हो रही है कार्मिक साइकिल की, जिसकी बाद आपकी ये नई शुरुआत आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है विद द सन कार्ड। इट्स वेरी पॉजिटिव। सो गाइज, ये जो एंग्जाइटी है जिससे आप डील कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, ये मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। जो हो रहा है उसको देखो और फ्लो के साथ जाओ। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपके लिए लिटरली नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे सन की ब्लेसिंग्स है, मतलब और क्या चाहिए यहाँ पे, नेम, फेम, सक्सेस, जो आपको चाहिए, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, लिटरली हैप्पीनेस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज कुछ लोगों की बढ़ रही है। आप लिटरली शाइन करने वाले हो, लाइक लिटरली आपको लगेगा आपकी लाइफ में ना शाइन बढ़ रही है, जैसे सन की ब्लेसिंग्स होती है तो कैसे अपनी लाइफ में अपने आप चीज़ें सही होने लगती है राइट। आप सोचते हो अरे अचानक से इतनी सारी हैप्पीनेस कहाँ से आ गई, इतनी सारी खुशियाँ, वो यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों की आर्टिस्टिक एबिलिटीज यहाँ पे बाहर निकल सकती है, राइटिंग वगैरह, या आप कुछ पेंटिंग करते हो या सिंगिंग या किसी और चीज़ में फील्ड में हो। और यहाँ पे जर्नी है, अगेन इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, या तो कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सी क्या है, केयरिंग कनेक्शंस, कितना ब्यूटीफुल है। सो डेफिनेटली आपको बहुत सारी केयर करने वाले लोग मिलेंगे, या तो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, डेफिनेटली उसके साथ आप कनेक्शन में आगे बढ़ोगे। और आप ऑलरेडी अगर हो किसी पर्सन के साथ, तो इनके साथ आपकी जो है रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगी, और भी केयरिंग एंड लविंग होती जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या है स्कॉर्पियो आपके लिए, लेट्स सी फॉर अप्रैल मंथ। मुझे वो गाना चैनल हो रहा है, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, आई डोंट नो आप सुन लेना, ठीक है। अपना बना ले पिया, ओके कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा। सो यस, वी हैव सो मैनी ब्यूटिफुल कार्ड्स गाइस। स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स? ओके, दिस वन एंड दिस वन वांटेड टू कम, यस, परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशंस आए हैं। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सोल्स। यप, कोई है जो आपसे बात करेगा या बात करना चाहता है, सोच रहा है, क्लियर कट बातचीत यहाँ पे होने वाली है आपकी। सी गाइज, आप ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो कुछ चीज़ें थी, कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो आपको अब तक प्रॉब्लम दे रही थी, या फिर कहते हैं ना वो टेम्पटेशन में आपको लेके जा रही थी, आपको वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है फिर भी आप वो कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, या कैसे ये डेविल इन इन दोनों बच्चों को कैसे फुसला रहा है पैसे और ये आइसक्रीम देकर, और इन दोनों को, ये इनोसेंट है राइट। तो कहीं ना कहीं ये होता है हमारे साथ, हमारी सोल इनोसेंट होती है, हमारा हार्ट इनोसेंट होता है, लेकिन माइंड जो होता है ना बहुत ही तगड़ा होता है। लाइक आपको पता नहीं माइंड कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका खुद का एक तरफ से एक शैडो माइंड, शैडो सेल्फ होती है राइट। और दूसरी तरफ जैसे क्रेविंग्स हो गया, ईगो हो गया राइट। तो ये ईगो क्या है, आपको भ्रमित करता है, लेकिन
उस वजह से क्या होता है, हम किसी और की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जिसमें कि हम फंस जाते हैं, वो पर्सन हमको फंसा लेता है या कुछ भी, वो कार्मा होता है, राइट, आपका कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पे भी डेस्टिनी आया है, यहाँ पे भी जजमेंट है। सो कंप्लीट इस चीज़ की कंप्लीशन आ रही है, एंडिंग आ रही है, आप फाइनली मुक्त होने वाले हो इस चीज़ में से, इस डेविल के इस झांसे में से आप बाहर निकलने वाले हो। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव गाइज, दिस इज़ रियली पॉजिटिव एंड आप डेफिनेटली क्लेम करो इस रीडिंग को। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आप ग्रो हो रहे हो, आपके करियर में ग्रोथ आ रही है, आप बिल्ड कर रहे हो कुछ अपनी लाइफ में, या अपना नया घर, या कुछ लोगों का घर यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ठीक है, नया घर आप लेना चाहते थे या घर में कुछ चेंज करना चाहते थे, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। और यहाँ पे तो आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटी, अप्रिसिएशन, आपका चार्म, आपका पर्सनालिटी पूरा चेंज हो रहा है, लाइक इतना ब्यूटीफुल हो रहा है, आप इतने अट्रैक्टिव हो रहे हो ना कि लोग आपको बस देखेंगे और आपको इस तरह से, पता नहीं कहीं से कुछ मिल सकता है, ऐसे फ्लावर्स वगैरह, कोई आपको ऐसे अप्रिशिएट करे, कोई कहीं आपको इनवाइट करे एज अ आई डोंट नो, एज अ मेन चीफ गेस्ट, या आपको इतनी सारी खिदमत करेगा कोई कि आप सोच नहीं सकते। मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइज, दिस इज अमेजिंग। एंड जो आप कर रहे हो, मतलब आप भी दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, दूसरों को आप हेल्प कर रहे हो, दूसरों को आप ऐसे देखभाल कर रहे हो किसी की, तो उस चीज़ की भी यहाँ पे आपकी बहुत ही हाई वाइब्रेशंस दिख रही है। मतलब आपकी जो, वो कहते हैं ना ममता, वो प्यार, वो आपका यहाँ पे छलक रहा है दूसरों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वीन है ये इतनी कॉन्फिडेंट एंड बैड एस क्वीन कह सकते हैं इसको, ठीक है, आई मीन इसको, मतलब आप देखो इसके साथ इसका ड्रैगन है, इसकी कैट है और इसके हाथ में वॉन्ड है, इसका कॉन्फिडेंस कितना अमेजिंग है, और इसको कोई कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का, राइट। और इसको पता है कि हाँ ये ब्यूटीफुल है और जो इसको चाहिए वो मिल जाएगा, यूनिवर्स इसको दे ही देगा। शी इज़ 100% कॉन्फिडेंट, इसकी बिलीफ खुद के भी ऊपर है, इसको खुद के शैडोज भी पता है, इसको खुद के अंदर की ये सारी चीज़ें पता है जो डेविल में आती है, ठीक है। बट ये अपनी पॉजिटिव साइड को भी अप्रिशिएट करती है, अपने आप से प्यार करती है। सो सेल्फ लव इस मंथ में आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपको बढ़ाना भी है, ठीक है। अगेन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके सारे, वो कहते हैं ना, एक 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 करके जो सारे गोल्स थे वो पूरे होने वाले, ठीक है। नया रिश्ता आना, एंगेजमेंट होना, शादी होना, कुछ भी, लाइक लिटरली विश मांग लो, आपकी विशेस पूरी हो रही है। और जिनकी हो रही है ऑलरेडी ऑब्वियसली आपके लिए कंफर्मेशन ही है कि हाँ सही हो रहा है जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड देन आपकी नई शुरुआत आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, ये कंप्लीशन, एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। लिटरली आपके लिए इक्लिप्स का टाइम बहुत ही अमेजिंग, इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव रहने वाला है इनफैक्ट, क्योंकि जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड फाइनल अनाउंसमेंट है यहाँ पे, कोई डिसीजंस है जो आप लेने वाले हो, आप एक कुछ अनाउंस करने वाले हो और वो काइंड ऑफ सबको पता चलेगा, ऐसा कुछ है, ये बड़ा है, ओके। सो ये बड़ा मंथ है गाइस, 10 एंड 20, अगेन 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे। वॉट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो, लेट्स सी। बस डरना नहीं है, ओके। डरना क्या है, अगेन वो ईगो और माइंड का ही खेल है। यहाँ पे 1 रिंग सर्कस आया है, आप आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप इतने पावरफुल हो, आपको किसी और पे निर्भर होने की, डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से सक्षम हो, आप जो चाहो अकेले कर सकते हो। बट ऑब्वियस सी बात है, आपको हेल्प जब लेने की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि कोलैबोरेशन की और टीम वर्क की बात करता है, तो आप हेल्प भी ले लो, ओके। क्योंकि जो आपके लोग हैं, जो अपने लोग हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और हेल्प लेनी भी चाहिए हमें, राइट। बोन कलेक्टर, अगेन वंस अगेन आपने जो खोया है वो आपको वापस मिलने वाला है। वो सारी चीज़ें जो आपने खोई है एक 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 करके सब आपको वापस मिलेगी। दिस इज सो पॉजिटिव गाइस, मतलब सन ही आ गया था स्टार्टिंग में और क्या ही कहूँ मैं, ओके। जो भी था आपका ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। जजमेंट, ऑब्वियसली जजमेंट थोड़ा सा टफ लेसन्स देता है, राइट। तभी आप ये जजमेंट तक पहुँचते हो जब आपने बहुत कुछ सीख लिया हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप खुद को भी जज करते हो, खुद को भी वैल्यूएट करते हो और फिर आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो। अपनी सोल की आवाज़ को जब आप सुन लेते हो ना, ये जो फ्लो है रिदम का, आप खुद की अंदर के रिदम को पहचानोगे, ठीक है, और आप उसी रिदम में फ्लो होगे और इसीलिए आपको ये सब कुछ वापस मिल रहा है। ये जो भी आपने खोया वो एक्चुअली कहीं भी गया नहीं था, बस वो बोन कलेक्टर ने, जो भी है ये स्पिरिट की एनर्जी, उन्होंने आपके लिए संभाल के रखा था। बस आपको उस लेवल पे, उस अलाइनमेंट में आना था, उस वाइब्रेशन में आना था कि आपको मिल जाए, और अब फाइनली आप आ रहे हो, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट, अगेन यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ है कमिटमेंट का। आपको नया प्रपोजल, नया रिश्ता, कोई नया जॉब ऑफर, क्योंकि यहाँ पे काम की भी एनर्जी है अगेन। सो नए क्लाइंट्स मिलना बिजनेस में, या नई कुछ आप कुछ आगे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह,
पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में भी एक चेंज आ रहा है, राइट, एक नया एक लेवल आ रहा है, आपका नया पड़ाव आ रहा है। मे बी आपकी एग्जाम्स चल रही थी तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगी और वो साइकिल आपका एंड हो रहा है और आप न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना इंस्टाग्राम आई लाइक जर्नी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।